वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11C। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। इनमें उन्होंने कहा कि हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। ये सारे पॉलीगॉन्स हमें गिवन है, इन पॉलीगॉन्स के हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन के लिए मैंने कुछ फिगर्स बना रखी हैं ताकि इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है, जैसे ये पूरी क्लोज्ड है, इसकी कोई भी साइड ओपन नहीं है। जैसे कि ये एक ओपन है तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है, ये क्लोज्ड। अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती तो ये होती। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो भी पॉलीगॉन नहीं है, अगर जैसे कि ऐसे है तो भी पॉलीगॉन नहीं है। तो इसमें सारी ये एक पेंटागन है, इसमें सारी 5 साइड्स हैं और इसके अंदर हमारे पास ये पूरी क्लोज्ड फिगर है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, हमारे पास 3 साइड्स है तो 3 मैक्सिमम होनी चाहिए हमारे पास। तो ये 3 साइड्स हमारे पास गिवन है, तो इसलिए ये क्लोज्ड फिगर आ गई हमारे पास, कोई भी इसकी ओपन नहीं है। ये जैसे रेक्टेंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन की है क्योंकि ये कोई भी ओपन नहीं है और इस सारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखें, इसमें ये वाली लाइन हमारे पास राउंड में आ जाती है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। बाकी सारी तो साइड्स हैं, ये क्लोज्ड फिगर भी है, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। और पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब ये देखें, इसमें 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4 5, पर ये क्लोज्ड फिगर नहीं है और पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। तो ये देखें, इसकी एक तो ये क्लोज नहीं है और इसकी 2 साइड्स हैं, 3 साइड्स होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और अब हम करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये पेंटागन है, ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास ऐसे 10 साइड्स तक तो हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स हैं, पर उसके आगे हमारे पास स्पेशल नेम स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे लिए रिमेंबर रखना मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है। तो जैसे ट्रायंगल है, ये 3 साइडेड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, ये ऐसे है। तो इस 10 के आगे, 10 को हम डेकागोन कहते हैं, 10 साइड्स वाले पॉलीगॉन को डेकागोन कहते हैं। तो 10 के आगे अब हमारे लिए रिमेंबर करना मुश्किल है। तो 10 के आगे अब हम उसको एक ऐसा नाम दे देते हैं, जैसे कि 11 गोन, ये हमारे पास इसका नाम आ गया। अब ऐसे ही 12 गोन, 13 गोन, 14 गोन, 15 गोन, ऐसे 10 के बाद सारे ये गोन हमारे पास ये पॉलीगॉन वाला आ गया। और पॉलीगॉन का मतलब होता है मैनी, तो इसमें मैनी साइड्स होते हैं, इसलिए ये होता है। जैसे अब पेंटागन है तो पेंटा का मतलब हमारे पास होता है, पेंटागन का हमारे पास मतलब होता है 5, तो इसका मतलब हो गया 5 साइड्स वाला पॉलीगॉन। ये गोन हमारे पॉली से निकला है, ठीक है, पॉलीगॉन में से। तो अब 11 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 साइडेड पॉलीगॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये थोड़ा इजी है, ये लिख लेते हैं हम। तो 11 गोन, 12 गोन, 13 गोन, ये जितने मर्जी पॉलीगॉन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स की। तो ये देखें, ये एक हमारे पास पेंटागन है, आपको बताया था कि जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ये सारे हमारे पास इंटीरियर एंगल है और इनका सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, जो कि है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जिसमें जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स को हमारा करता है। अगर हमारे पास 11 गोन है तो 11 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 20 गोन है 20 - 2 180 डिग्री, 100 गोन है 100 - 2 180 डिग्री। तो ये नंबर ऑफ साइड्स को हमारा करता है। तो अब हम इसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ये होता है, ये जो जैसे अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को भी 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 एक्सटेंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो हमारे एंगल्स बनते हैं इधर इधर,
ये सारे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाते हैं, यानी जो बाहर वाले एंगल है वो एक्सटीरियर, जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो इंटीरियर हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, वो सारे सम अप होके उनका हमारे पास आता है 360 डिग्री के इक्वल आते हैं, सारे सम अप होके। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो अब हमें सबसे पहले 11 गोन फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका 11 गोन यानी 11 साइडेड पॉलीगोन है कि एक ऐसा पॉलीगोन है जिसकी 11 साइड्स हैं। तो उसके लिए हमें अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब अगर हमने उसके निकाले हम वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 11 गोन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 11 गोन। ठीक है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 11 गोन में आगे हम वो फॉर्मूला लिख देते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो n हमारे पास यानी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो एक ऐसा पॉलीगोन है जिसकी 11 साइड है, तो उसकी 11, फिर यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाएंगी 11। तो 11-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब हम 11-2 करते हैं। 11 में से 2 माइनस के 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 180। एक मिनट, तो हमारे पास आंसर आता है 1620। तो यानी ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 11 गोन आ गया है हमारे पास। ये फॉर्मूला बस आपने याद करना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा। तो अब बी पार्ट है हमारा 12 गोन। बी पार्ट 12 गोन, इसका भी करते हैं हम सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 12 गोन इज इक्वल। अब ये हमारे पास ऐसा पॉलीगोन है जिसकी 12 साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास इसकी 12 आई ना, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ऐसा पॉलीगोन है जिसकी हमारे पास 12 साइड्स हैं, तो 12-2 करेंगे हम मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1800 डिग्री। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट 15 गोन। सी पार्ट 15 गोन, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है हमने। 15 गोन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 15 गोन इज इक्वल, फॉर्मूला लिख लेते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब हमारे पास ऐसा पॉलीगोन इसकी 15 साइड है, तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास 15 आ गई। तो 15-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 15-2 हमने किया तो हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आता है 2340 डिग्रीज। तो ठीक है, अब हम डी पार्ट शुरू करते हैं। तो डी पार्ट है हमारे पास 20 गोन। 20 गोन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 20 गोन के 20 गोन के इस इंटीरियर एंगल्स का क्या सम है। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लिखेंगे 9-2
मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 9 - n - 2 हमारे पास n नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास 20 है। तो 20 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 20 - 2 हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 डिग्रीज, 3240 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।